आज 22 साल बाद 22 साल से इस गोधरा स्टेशन के पास खड़ी साबरमती एक्सप्रेस फिर एक बार चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट फिल्म जब सामने आई, लोग देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट तक सामने आया और सीधे तौर पे पीएम ने उस ट्वीट के जरिए कहा कि सच को ज्यादा वक्त तक छुपाया नहीं जा सकता है, सच हमेशा सच ही रहेगा और सत्य सामने आता जरूर है। आज उसी सच को खंगालने के लिए 22 साल बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और उसी गोधरा स्टेशन के पास खड़ी इस साबरमती ट्रेन में उस वक्त क्या हुआ था, फिल्म में क्या दिखाया गया है, नानावटी रिपोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में क्या है, सब कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर में आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों को एक बड़ी साजिश के तहत अंदर पहले कैद किया गया, उसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन को आग लगा दिया गया, पूरी की पूरी बोगी को जला दिया गया। आप ये अगर तस्वीर देखेंगे तो ये जो विंडो का जो सलिया होता है, डंडा होता है, वो आपको देखिए किस तरह मुड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें पता था कि बचने का एक ही रास्ता है, अगर ये खिड़की के विंडो के इन सलियों को तोड़ दिया जाएगा तब ही वो यहां से कूदकर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन वो हो नहीं पाया और आज भी 22 वर्षों से ये ट्रेन अपनी निशानदेही वाली जगह पर जस की तस मौजूद है और लोगों को चीख चीख कर कह रही है कि आखिरकार मेरी गलती क्या थी, क्यों 60 लीटर पेट्रोल से जलाया गया, क्यों उस 59 लोगों को जिंदा जलाया गया। ये ट्रेन आज भी 22 वर्षों से चिखती नजर आ रही है। अयोध्या से गोधरा पहुंचने वाली इस साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की साजिश एक दिन पहले ही रची गई थी। अमन गेस्ट हाउस जो गोधरा का था, वहां पर करीब रात में 9:30 बजे ही 60 लीटर पेट्रोल जो है बड़े बड़े कैन में, 20 लीटर वाले कैन में भरकर रखे गए थे और जब यहां पर ट्रेन सुबह 4 बजे के करीब यानी कि रात के अंधेरे में जब पहुंचने वाली थी, उसी वक्त इसको जलाने की साजिश थी। लेकिन ट्रेन करीब 5 घंटे लेट हुई और सुबह 7:43 पर जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोधरा के ये साबरमती एक्सप्रेस पहुंचती है, तो प्लानिंग के तहत सिद्दीक जो एक चाय वेंडर है, चाय वाला है, जिसकी कुछ बहसबाजी कार सेवकों से होती है रुपए को लेकर और उस वक्त वहां पर भगदड़ मचती है और उसके बाद एक और अफवाह फैलाई जाती है कि सोफिया बानू जो घाची मुस्लिम है, उसको कार सेवकों ने किडनैप करने की कोशिश की गई। ये अलग अलग कॉन्स्पिरेंस, ये अलग अलग थियोरी जो है उस वक्त बनाई गई थी, लेकिन जब जांच हुई तो उसमें सिर्फ एक ही कॉन्स्पिरेंसी सच साबित निकली, जो कि चाय वेंडर ने अपनी तरफ से कार सेवकों के साथ जो लड़ाई झगड़ा और बातचीत और बहस करने की जो कोशिश की थी उसको लोगों ने देखा था, ना कि सोफिया बानू के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी करते हुए किसी ने भी नहीं देखा। हजारों गवाहों की बयानबाजी ली गई, जिसके बाद ये सब कुछ साबित हुआ है और जब ठीक 5 मिनट बाद 7:55 पर ट्रेन गोधरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है, तो उस वक्त एक चेन पुलिंग होती है और वो चेन पुलिंग गार्ड के कैबिन से होने की बात जो है वो सामने आती है जांच में, जिसके बाद ये ट्रेन फिर एक बार आगे बढ़ा दी जाती है, क्योंकि 50 से 60 मीटर दूर जब कैबिन नंबर ए पहुंचना था, वहां पर बड़ी तादाद में भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी थी, क्योंकि एक जो आरोपी था उसने लोगों को भड़का दिया था कि मुस्लिम लड़की के साथ कार सेवक जबरदस्ती कर रहे, बदतमीजी कर रहे, जिसके बाद एक मॉब पहुंचता है कैबिन नंबर ए के पास, ठीक स्टेशन से 50 के 60 मीटर की दूरी पर, और उस मॉब ने पथराव करना शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट तक इस ट्रेन पर पथराव किया जा रहा था, हेवी स्टोन पेल्टिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक आरोपी इस तरीके से इन दरवाजों को जो है वो लॉक कर रहा था। आप देखिए अभी भी आपको यहाँ पर फेंसिंग जो है, तार वो नजर आएगी
कि ये दरवाजे जब कोई खोले अंदर से तो वो खुल ना पाए, ताकि लोग बाहर ना निकल पाए खुद को बचाने के लिए। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए देखिए किस तरीके से खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन उसके बाद भी कुछ इस तरह हुआ कि बाहर से, ये आई विटनेस ने अपने स्टेटमेंट में बयान दिया है, जो नानावटी समिति की रिपोर्ट में भी लिखा गया है, कई हजारों लोगों के गवाही ली गई, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि जब यहाँ पर पथराव हो रहा था इस ट्रेन पर, उस दौरान लोगों ने सुना है कि बाहर से ये चिल्लाया जा रहा था मार डालो जला डालो, और उसी दौरान एक आरोपी ने ये बीच में जो कर्टन होता है वो फाड़ कर वो अंदर एंटर होता है और अंदर फिर पेट्रोल छिड़का जाता है और आग लगा दी जाती है, जिसमें करीब 59 लोग जो अयोध्या से लौट रहे थे, कार सेवक थे, और साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हालांकि 22 साल तक हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन जब भी 2002 का जिक्र हो या गोधरा का जिक्र हो तो लोग कहते थे कि गुजरात में बड़े दंगे हुए और उस दंगों में कई 100 लोगों की मौत हो गई। उसका जिम्मेवार कौन? एक साजिश के तहत कैसे इस ट्रेन को जलाने की कॉन्स्पिरेंसी को एक हादसा बताया गया, वो तक उस तक का जिक्र जो है वो साबरमती रिपोर्ट फिल्म में किया गया है, और वो सीधे तौर पर दिखाया गया है कि कैसे एक राजनीतिक फायदे से, एक राजनीतिक इरादे से राज्य में कुछ महीनों बाद होने वाले असेंबली चुनावों में खुद की सत्ता स्थापित करने के लिए और खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैसे इतनी बड़ी साजिश को एक हादसा बताया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि अगर हम बात करें तो ठीक 5 महीने पहले ही अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं। हादसे के 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी बाई इलेक्शन जीतकर असेंबली में पहुंचते और 3 दिन बाद एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाता है, जिसको एक राजनीतिक मंशा से एक हादसा बता दिया गया। लेकिन अब यह हकीकत 22 साल बाद लोग एक फिल्म के जरिए देख रहे हैं और उसे सराह भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर में आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों को एक बड़ी साजिश के तहत अंदर पहले कैद किया गया, उसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन को आग लगा दिया गया, पूरी की पूरी बोगी को जला दिया गया। आप ये अगर तस्वीर देखेंगे तो ये जो विंडो का जो सलिया होता है, डंडा होता है, वो आपको देखिए किस तरह मुड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें पता था कि बचने का एक ही रास्ता है, अगर ये खिड़की के विंडो के इन सलियों को तोड़ दिया जाएगा तब ही वो यहाँ से कूदकर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन वो हो नहीं पाया और आज भी 22 वर्षों से ये ट्रेन अपनी निशानदेही वाली जगह पर जस की तस मौजूद है